चलिए, नमस्कार। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल एसएससी सीजीएल यानी 21 मई को नोटिफिकेशन आ गया। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई है ना? इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। जनरली ये सारा डिटेल्स मैं एक वीडियो बना करके इसी चैनल पर डाल दूंगा कि कब किस इसका फॉर्म फिलअप करने का क्या डेट है। वो सारा चीज़ मैं एक अलग वीडियो में कर दूंगा। आज जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब चूंकि नोटिफिकेशन आ गई है, एग्जाम डेट आ गई है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे बच्चे जो वाकई में इस बार नौकरी लेना चाहते हैं, तो उनको कुछ नहीं, बस 2 महीने का समय मिला है। आपका प्री जो होने वाला है अगस्त से सितंबर के बीच में ले लेगा। मतलब आपके पास मई खत्म ही हो गया, जून और जुलाई ये 2 महीने का टाइम है। इसमें आपको डेडिकेशन के साथ मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि इस पेपर में एग्जाम में उसी बच्चे का होगा जो पहले कहीं ना कहीं 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। 6 महीना हम नहीं बोलेंगे, बल्कि जिस बच्चे का 1 साल 1.5 साल तैयारी करते हो गया है, वो बच्चा के लिए सही समय है। मॉक टेस्ट उठाओ और लगातार लगाना स्टार्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सबसे नई बात इसमें क्या है, हालांकि एक नई नहीं रह गई थी, क्योंकि सीपीओ में जब से ये सेक्शनल टाइमर की बात हो गई थी, उसी समय ये चीज़ क्लियर हो गया था कि इस बार एसएससी जितने भी एग्जाम्स लेगी ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में वो सेक्शनल टाइमर यूज करने वाला है। तो सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमर हो गया है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि 4 सब्जेक्ट जो आपका होता है, वो चारों सब्जेक्ट में 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। और इसके अलावा मेंस में भी सेक्शनल टाइमर कर दिया गया है। वो सारा डिटेल्स मैं एक अलग वीडियो में बना दिया हूँ, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आज जो हम कहने वाले हैं कि आप थोड़ा डेडिकेशन के साथ अब लग जाइए, समय कम है। तो आइए, आज का जो हमारा सवाल है ये जनरली परसेंटेज से है, और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम सोने के सिक्के की प्रारंभिक कीमत सोमवार को थी, जो सोमवार को 10% से कम होकर के, कितने से कम होकर के, 10% से कम होती है। मंगलवार को 20% बढ़ जाती है, बुधवार को 8% से बढ़ती है, और गुरुवार को 5% से बढ़ जाती है। और अब अल्टीमेटली यानी लास्ट में इसका कीमत जो है कितना हो जाता है, 5511.24 हो जाता है। तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के की प्रारंभिक कीमत क्या थी, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं सॉल्यूशन पर। आइए जरा सामने जरा देखना सामने। मान लेते हैं कि सोमवार का प्रारंभिक कीमत x था, 10% से कम गया, इसका मतलब 90% हो गया। 90% का मतलब 9/10 हो गया। इसके बाद 20% से बढ़ता है, 20% का मतलब होता है कि 1/5 यानी 5 की चीजें 1 बढ़ करके 6 हो जाता है, मतलब 6/5 हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे कह रहा है कि 8% से फिर से बढ़ जाता है। 8% का बढ़ने का मतलब 108/100 हो जाता है। 108/100 अगर काट पीट कर लोगे तो आ जाएगा 27/25 हो जाता है। तो यहाँ से हम 27/25 ले लिए, है ना, 27/25। आगे फिर से बोल रहा है कि 5% से बढ़ता है और लास्ट में 5511.24 हो जाता है। 5% से बढ़ने का मतलब कि 21/20 हो जाता है, और ओवरऑल 5511.24 हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट होगा ही नहीं। मेनली रूप से कॉन्सेप्ट यही तक था, अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है। आइए जरा देखते हैं। कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए कि इस डेसिमल को हटा दीजिए और नीचे में डबल जीरो ले आइए, है ना। 20 बचे 100, 100 से 100 खत्म। यहाँ पर 25 दहा के 250 बच गया, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5551124 इंटू 250। यहाँ पर चूंकि जो नीचे था उधर जाकर के डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे में ये सारा यानी कि 9 इंटू 6 इंटू 27 इंटू 21। 9 के टेबल में एक कटेगा, 9 छक 54, एक बच गया, 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 दूना 18, 3 बच गया, 32 हो गया, 9 तिया 27, 5 9 छक 54, यानी कि एक कट गया कितना, 61,236 यानी 236 बार में। अब फिर से 6 से कट कर दो, तो फाइनली जो हमारा वैल्यू आ गया यहाँ 61236 इंटू 250 और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 27 इंटू 21। देखो ऐसा है कि अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा मन में कि सर इसमें तो टाइम टेकन वाला है क्वेश्चन,
मेरे दोस्त ऐसा है कि एसएससी के जो सीजन में पेपर होता है उसमें सारा क्वेश्चन इजी नहीं होता है, बल्कि कुछ ऐसे क्वेश्चन तो होंगे ही जो आपको कैलकुलेटिव भी मिलेंगे और टाइम टेकन भी मिलेंगे। इसका सबसे बेस्ट फंडा मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, सबसे बेस्ट फंडा है आपको टेबल बढ़िया से याद होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तब जाकर के आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे पेपर में, वरना अब तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि सेक्शनल टाइमर की बात हो चुकी है। तो आपको अगर सही से में चाहते हैं कि कुछ सर जल्दी होना चाहिए, तो अभी से आप टेबल रखना याद कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन को फास्ट कीजिए। हम उसके लिए भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, कैलकुलेशन सीरीज। वो उसमें हम जनरली ये सीखेंगे कि किसी भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को हम कैसे शॉर्टकट में और विद इन अ सेकेंड खत्म कर लेंगे। तो अभी तो खैर हम इसी की बात करते हैं। काट पीट कर लोगे, जब ये पूरा काटोगे तो जानते हो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4500। अब आप कहेंगे सर आप तो याद करके आए हैं। मेरे दोस्त याद करके नहीं, जनरली मैं इस क्वेश्चन को देखा था तो मुझे लग गया था कि कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटिव है, तो मैंने इसका कैलकुलेशन करा था। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है रट करके आ गए हैं, लेकिन आप करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बात है। आज का हमारा ये पहला सवाल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2, है ना। क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति, क्या है, 3 व्यक्ति ए, बी और सी ने अपनी मासिक सैलरी का क्रमशः 10%, 7% और 9% एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दे देता है। ए और बी की मासिक सैलरी समान है और ए और बी के दानों के बीच का जो अंतर है वो 900 का है। मतलब ये है कि ए और बी की जो मासिक सैलरी है दोनों का सेम है, और इन्होंने जो डोनेट किया है उसमें बीच का जो अंतर है वो 900 का है, जबकि ए और बी का कुल जो डोनेशन है वो सी से 600 रुपया ज्यादा है। तो बताइए कि ए क्या है, सी की मासिक सैलरी क्या थी। क्वेश्चन टफ नहीं है पर ट्विस्टेड है, समझ लेते हैं ज्यादा बढ़िया होगा। आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं, है ना। देखिए कैसा ऐसे बनाना है, हम इसे भी शॉर्टकट में समझेंगे रेशियो मेथड से। 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। ए का मासिक सैलरी, ऐसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मंथली सैलरी MS, है ना। मासिक सैलरी इसका 100 है, और मान लेते हैं कि 100 है और उसमें से 10% डोनेट कर दिया, मतलब 10 रुपया डोनेट कर दिया। 100 था, 10 रुपया इसने डोनेट कर दिया। क्या किया, डोनेट कर दिया, है ना, डोनेट कर दिया, है ना। 10 रुपया इसने डोनेट कर दिया। सेम यही कहानी, बी के पास मासिक सैलरी 100 था, इसने भी कितना डोनेट कर दिया, 7%, यानी कि 100 का 7% 7 हो जाएगा। सी का मासिक सैलरी 100 है और इसने अपना मासिक सैलरी से 9% दान देता है, यानी डोनेट करता है। अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सर यहाँ तो ए और बी का ही मासिक सैलरी सेम बोला था, आपने तो सी का भी कर दिया। मेरे दोस्त पेशेंस रखिए, इसका अभी क्लियर हो जाएगा कि मासिक सैलरी सबका सेम नहीं बल्कि ए और बी का है। अब जरा अगला पॉइंट देखना, इसमें मेन जो क्लू है क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी कि दान के बीच का जो अंतर है वो 900 का है। कितना है, 900 का है। मासिक सैलरी सेम है, दान के बीच का अंतर एक्चुअल में यहाँ पर रेशियो में जरा देखना क्या है, 3। तो 900 को यहाँ पर रेशियो में 3 बोला जा रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 300। 300 रुपया, एक का वैल्यू कितना हो गया, 300। एक यूनिट का 300 है तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा, यानी कि ए का जो मासिक क्या है, ए का जो डोनेशन है वो 3000 का है, जबकि इसमें भी 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2100 रुपया। यानी कि बी 2100 रुपया डोनेट करता है, तो ए जो है सिर्फ क्या है, 300 रुपये, सॉरी 3000 रुपया डोनेट कर देता है। मतलब ए ज्यादा डोनेट करता है बी से, वो तो क्लियर दिख ही रहा है चूंकि परसेंटेज वैल्यू भी ज्यादा था। अब जरा देखना ध्यान से, आगे हमें इसके क्या है, मासिक सैलरी को इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे इस पर आते हैं। क्वेश्चन में आगे बोल रहा था कि ए और बी का जो टोटल डोनेशन है, टोटल डोनेशन कितना है, 5100 रुपया। इस ए जो है, ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो सी से कितना ज्यादा है, 600 रुपया ज्यादा। इसका मतलब सी का जो डोनेशन रहा होगा ए और बी से 600 रुपया कम रहा होगा। तो जो सी का डोनेशन है उसको क्या करो, 600 रुपया माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4500 रुपया। ये जो 4500 रुपया सी डोनेट करता है, जबकि एक्चुअल में रेशियो जरा वैल्यू देखना, 100 रुपया मासिक सैलरी था
9 रुपया डोनेट करता था, 9 को वो 45 बोला, इसका मतलब क्या करना होगा, 500 से मल्टीप्लाई। क्योंकि जब इसमें किए हैं तो रेशियो ना बदले, इसके लिए आपको इसमें भी करना होगा। तो सी का जो मासिक सैलरी आ गया, कितना आ गया, 50,000, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये आज का हमारा सेकेंड सवाल था, दूसरा नंबर क्वेश्चन था। डेली बेसिस पर, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि डेली बेस पर 1 या 2 क्वेश्चंस का एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक और हम वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं जिसमें हम कैलकुलेशन सीरीज, चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि सेक्शनल टाइमर किया गया है, तो अब आपकी स्पीड होनी चाहिए, इसके लिए कि हम कैलकुलेशन सीरीज भी लाने वाले हैं। तो बहुत जल्द ही मिलते हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो फिर अच्छे क्वेश्चन के साथ, है ना।